हेलो फ्रेंड्स। मैं सूरज भास्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भास्कर ट्रेडिंग में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टॉक के ट्रेंड्स क्या होता है और ट्रेंड के टाइप्स कैसे हैं, वो क्लासिफाई कैसे करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे और इंडिकेटर्स यूज़ करके आप कैसे सिंप्लीफाई करके स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे, हम लोग दो तीन वेरियस एग्जांपल देखेंगे हर एक टाइप का। तो आज ये स्टॉक चालू करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। नेक्स्ट 20-25 मिनट्स में आपको पूरा डिटेल पता चलेगा स्टॉक ट्रेंड के बारे में और आपको यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन एनालाइजिंग एनी स्टॉक। हाँ, आज हम लोग देखेंगे स्टॉक ट्रेंड्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देखेंगे। व्हाट इज़ स्टॉक ट्रेंड्स, उसके अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, वो ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो नॉर्मली मार्केट में जब इन्वेस्टर और ट्रेडर जब भी ट्रेडिंग करते हैं या जो भी क्रूशियल डिसीजन लेते हैं बाय या सेल वाला, तो दे वांटेड टू नो व्हाट इज़ द स्टॉक प्राइस, ट्रेंड क्या है, मार्केट में स्टॉक का ट्रेंड क्या है, तब जाके वो उस पर डिपेंड करते हैं। नॉर्मली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ स्टॉक ट्रेंड्स और उसके टाइप्स कैसे हैं, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और हम समझेंगे और फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स कि स्टॉक का ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसका यूज़ हम लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो वी स्टार्ट विद द स्टॉक ट्रेंड्स। तो स्टॉक ट्रेंड्स मीन्स द स्टॉक का प्राइस मूवमेंट जो है कि जो कैसे मूव हो रहा है, दैट विल डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ अ स्टॉक। तो स्टॉक ट्रेंड कैन बी कैटेगराइज इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन। तो स्टॉक का प्राइस कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अकॉर्डिंगली उसके तीन टाइप्स है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज और रेंज बाउंड ट्रेंड। तो ये तीन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, स्टॉक मूवमेंट के डायरेक्शन के बेस पे ये तीन टाइप है। और दूसरा जो कैटेगरी है स्टॉक ट्रेंड वाला, इट्स बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। तो आप जब भी एनालाइज कर रहे हैं स्टॉक को, तो उसका ड्यूरेशन कौन से टर्म में देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट टर्म पे आप इवेल्युएट और एनालाइज कर रहे हैं स्टॉक। बेस्ड ऑन दैट वन, स्टॉक्स इज अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन ड्यूरेशन: लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टॉक का क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है और इंटरमीडिएट टर्म क्या है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बेस्ड ऑन डायरेक्शन अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड कैसे होता है और अप ट्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके इंडिकेटर्स यूज़ करके वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इन अप ट्रेंड द स्टॉक प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज जनरली इंक्रीजिंग ओवर द टाइम। तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। अभी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक जो प्राइस मूवमेंट का हम लोग देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा ट्रेंड है। हायर हाइज एंड हायर लोज। तो हायर हाई हो रहा है तो ये अप कैरेक्टराइज कर रहा है अप ट्रेंड के लिए। हम लोग चार्ट पे देखेंगे आगे जाके, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए हैं और वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ये कौन सा ट्रेंड है। हाइज हायर हाई देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे। सो नॉर्मली अप ट्रेंड में पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट होता है और इसमें बायर्स का बाइंग इंटरेस्ट होता है, इन्वेस्टर और ट्रेडर्स का बाइंग इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है अप ट्रेंड का, मार्केट अप ट्रेंड का। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कौन से इंडिकेटर, ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करना है। तो वी कैन फाइंड आउट द ट्रेंड यूजिंग इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेजेस एंड ट्रेंड लाइन्स। सो दीज आर द टू basic and simple indicators which you can use to identify the trend। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 50 डेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंगे और एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लेंगे, लेट से 200 डेज। तो 50 मूविंग एवरेज जो शॉर्ट टर्म है, इफ़ इट इज़ अबाउ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज देन वी कैन कॉल इट एज अ स्टॉक इज़ इन अप ट्रेंड। यानी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 50 डेज का, यदि ये क्रॉस अबाउ होता है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज यानी 200 डे के एवरेज पे, तो प्राइस यदि अप होता है
तो ये अप ट्रेंड में है। हम चार्ट पे देखेंगे ये मूविंग एवरेजेस क्या है। यहाँ पे एक थ्योरी जस्ट देख लीजिए और उसके बाद में एग्जांपल में इट विल बी वेरी क्लियर। और दूसरा इंडिकेटर जो है वो ट्रेड लाइन है, एंड अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन कनेक्टिंग द लोज। जब भी प्राइस मूवमेंट होते हैं तो स्विंग हाई स्विंग लोज हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और स्विंग लोज को यदि अपन ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हैं और जो भी ट्रेंड लाइन बनती है यदि वो स्लोपिंग अपवर्ड्स होती है, दैट मीन्स यूर दैट स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। तो अपवर्ड स्लोप लाइन यदि है ट्रेंड लाइन के, तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। अभी हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स अप ट्रेंड में कैसे है। अभी ये प्लेन चार्ट है। यदि आप देखते हैं दिसंबर 2023 से प्राइस तब था अराउंड 20,000 निफ्टी 50, और आज जो है सितंबर, तो आफ्टर 8-9 मंथ्स प्राइस ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स इज 25,100। तो दैट मीन्स प्राइस हैज़ इंक्रीज 5,000 मूव हो गया है, 20,000 से 20,000 25,000 तक चला गया है। तो मार्केट प्राइस इज अप ट्रेंड। दूसरी मेथड जो है यूजिंग मूविंग एवरेजेस, हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है 50 वाला विच इज़ इन ब्लू कलर, और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है 200 EMA वाला। तो ये शॉर्ट टर्म प्राइस जो है ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉस अबाउ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, और प्राइस मूवमेंट होने के हिसाब से ये चार्ट तैयार होता है और मूविंग एवरेज का स्लोप दिखता है। तो इफ़ short term moving average is crossing above long term moving average, then your price is in uptrend। तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में है या निफ्टी 50 इंडेक्स अप ट्रेंड में है, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो दिस इज़ द वन मेथड। सेकंड मेथड हायर हाई। यदि यदि हम लोग देखते हैं कि स्विंग लोज जो है उसको यदि कनेक्ट करते हैं ट्रेंड लाइन से, तो यहाँ पे किया है हम लोगों ने नीचे के, तो ये दो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बॉटम स्विंग लोज कनेक्ट करके जो स्लोप और ट्रेंड लाइन बनी है, तो इट इज़ स्लोपिंग अपवर्ड्स। तो निफ्टी 50 इंडेक्स अप ट्रेंड में है। तो ऐसे हम लोग यूजिंग ट्रेंड लाइन एज वेल एज सिंपल और मूविंग एवरेज से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि स्टॉक कौन से इसमें है। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा स्टॉक दैट इज़ रिलायंस। ये प्लेन चार्ट है। प्लेन चार्ट में देखते हैं तो हायर हाइज और हायर लोज दिखते हैं, दैट मीन्स प्राइस इज इन अप ट्रेंड। दिस इज़ द सिंपल मेथड। और सेकंड मेथड है यूजिंग द मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने मार्क किया है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज़ क्रॉसिंग अबाउ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। तो ये इंडिकेट करता है, आप देखेंगे कि ब्लू लाइन जो है येलो लाइन के ऊपर है और प्राइस उसके ऊपर है, तो दैट मीन्स इट इज़ इन अप ट्रेंड, रिलायंस इज़ इन अप ट्रेंड। सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड जो है यूजिंग ट्रेंड लाइन्स, तो हम लोग यहाँ पे अगेन स्विंग लोज मार्क करेंगे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, दैट मीन्स रिलायंस इज इन अप ट्रेंड। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ स्टॉक ट्रेंड्स बेस्ड ऑन डायरेक्शन, दैट इज़ डाउन ट्रेंड। यानी जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है तो वो कैसे होता है, द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज जनरली डिक्रीजिंग ओवर द टाइम। तो हम लोगों ने अप ट्रेंड में देखा था कि स्टॉक प्राइस जनरली इंक्रीजिंग ओवर द टाइम था। जैसे दिसंबर 2023 में प्राइस निफ्टी इंडेक्स का प्राइस था 20,000, और अभी सितंबर 2024 में निफ्टी का प्राइस है 25,000 प्लस। तो दैट मीन्स 5,000 का 8 महीने में 5,000 निफ्टी अप साइड हुआ है, तो वो अप ट्रेंड में था। अभी डाउन ट्रेंड में देखेंगे प्राइस ऑफ द स्टॉक इज जनरली डिक्रीजिंग ओवर द टाइम। यानी स्टॉक जो भी है फाइनेंशियल स्टॉक उसका प्राइस जो है वो नीचे नीचे आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड डाउन ट्रेंड। ये प्लेन चार्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक है टू फाइंड आउट डाउन ट्रेंड इज़ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो हाई जो होता है स्विंग हाई, ये लोअर हाई होता है और लोअर लोअर लोज होते हैं। तो वो चार्ट पे देखेंगे हम लोग। निगेटिव मार्केट सेंटिमेंट होता है डाउन ट्रेंड में और सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है डाउन ट्रेंड के। हम लोग अभी देखेंगे कि यूजिंग इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एज वी हैव डन इन अप ट्रेंड वी विल फाइंड आउट
विल सी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी 50 डेज वाला क्रॉसिंग बिलो द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। यदि नीचे रहता है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है। ट्रेंड लाइन, यूजिंग ट्रेंड लाइन मेथड इंडिकेटर, हम लोग हाइज जो है वो स्विंग हाइज को मार्क करेंगे और स्विंग हाइज को कनेक्ट करेंगे ट्रेंड लाइन से। और यदि ट्रेंड लाइन यदि डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो दैट मीन्स स्टॉक इज़ इन डाउन ट्रेंड। जैसे अप ट्रेंड में हम लोगों ने स्विंग लोज कनेक्ट किए थे, डाउन ट्रेंड में हम लोग स्विंग हाइज कनेक्ट करेंगे और उसको चेक करेंगे। अभी एग्जांपल में देखते हैं यस बैंक विच इज़ इन डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो हायर लोअर हाइज है और लोअर लोज है। तो हाई जो था पहले 400 400 था, 400 400 प्लस। अभी सेकंड हाई जो है 280 पे है। तो ये दोनों जो है तो ये हायर लोअर हाइज है और लोअर लोज हो रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज़ अप ऑन प्लेन चार्ट और यूजिंग EMI मेथड। तो 50 शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज दैट इज़ 50 डेज मूविंग एवरेज ब्लू कलर में जो है वो क्रॉस डाउन है या वो नीचे है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से। सो मूविंग एवरेज 200 का जो है तो ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है और 50 ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। तो ये चार्ट से भी यूजिंग एवरेजेस ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट वेदर दिस पर्टिकुलर स्टॉक ड्यूरिंग दैट पीरियड इज़ इन डाउन ट्रेंड। तो ये हम लोग देख रहे हैं 2019 का और 2020 का चार्ट देख रहे हैं कि जहाँ पे यस बैंक वॉज इन डाउन ट्रेंड, 400 से प्राइस 40 तक आ गया है। तो यूजिंग EMI मेथड, यूजिंग अनदर मेथड दैट इज ट्रेंड लाइन, विल सी यस बैंक ड्यूरिंग द सेम पीरियड। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे जो स्विंग हाइज है तो वो कनेक्ट किए हैं। पहला स्विंग हाई था 400 के आसपास और दूसरा स्विंग हाई था 280 के पास, उसको कनेक्ट किया है। और ये जो ट्रेंड लाइन बनी है तो इट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। तो ये ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है। दैट मीन्स यस बैंक ड्यूरिंग 2019 और 2020 2019 और 2020 में यस बैंक डाउन ट्रेंड में था। तो ये इससे फाइंड आउट होता है। तो दोस्तों और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे सुजलॉन है जो डाउन ट्रेंड में था 2018 और 19 में। तो यहाँ पे देखते हैं कि लोअर हाइज हो रहे हैं और लोअर लोज हो रहे हैं। उसके बाद में यूजिंग EMI मेथड प्लेन चार्ट पे वैसे फाइंड आउट करेंगे। यदि वैसे पता नहीं चलता है तो EMI इज़ अनदर मेथड विच इज़ वेरी सिंपल। हम लोग मार्क करेंगे और चेक करेंगे कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है 50 डेज़ का ब्लू कलर में वो नीचे है हायर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से, यानी 200 डेज़ का EMI जो है उसके नीचे है, प्राइस उसके नीचे है और ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज नीचे है। तो ये डाउन ट्रेंड में है। तीसरा मेथड है ट्रेंड लाइन वाला। तो सुजलॉन में सेम पीरियड 2019 और 2020 में देखेंगे। जो हम लोगों ने मार्क किया है उसका हाई और लो, और ये मार्क करने के बाद में हम लोग उसको चार्ट करेंगे और उसका ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ट्रेंड लाइन इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स सुजलॉन ड्यूरिंग दैट पीरियड वॉज इन डाउन ट्रेंड। तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा है अभी लास्ट टाइप बेस्ड ऑन डायरेक्शन, स्टॉक प्राइस का डायरेक्शन जो है, तो लास्ट टाइप जो है साइडवेज और इसको रेंज बाउंड भी बोलते हैं। द स्टॉक प्राइस मूव्स विद इन अ हॉरिजॉन्टल रेंज विदाउट अ क्लियर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें स्टॉक क्लियरली ऊपर भी जाता नहीं है और नीचे भी जाता नहीं है, एक फिक्स्ड रेंज में, हॉरिजॉन्टल रेंज में मूव होते रहता है प्राइस बिहेवियर। तो उसको साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे ट्रेंड लाइन हम लोगों ने हायर लोज को कनेक्ट किया था अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में हाइज को कनेक्ट किया था। तो साइडवेज में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो भी है उसको सपोर्ट बोलेंगे या रेजिस्टेंस बोलेंगे, वो मार्क करेंगे और बेस्ड ऑन दैट वन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक स्टॉक जो है वो साइडवेज और रेंज बाउंड में है या नहीं है। तो नॉर्मली प्राइस ऑसिलेट्स बिटवीन दीज लेवल्स इंडिकेटिंग मार्केट इज इनडिसिजन।
तो इनडिसिजिव मार्केट है, तो इसमें क्लियर अपवर्ड भी नहीं हो रहा है, यानी बुलिश भी नहीं है और बेरिश भी नहीं है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। यूजिंग इंडिकेटर्स विल यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस बाउंसेस ऑफ दिस लेवल्स रिपीटेडली। तो ये सपोर्ट के जाने के बाद में यहाँ से बाउंस होता है, प्राइस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस से बाउंस होकर वापस सपोर्ट के पास आता है। तो दैट इज़ यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। साइडवेज में यूजिंग मूविंग एवरेजेस विल सी मूविंग एवरेजेस आर फ्लैट एंड एग्जिबिट मिनिमल स्लोप। तो जो भी है मूविंग एवरेजेस का स्लोप भी कम रहता है और वो फ्लैट रहता है। तो हम लोग चार्ट पे देखेंगे वो। अगेन विल सी प्लेन चार्ट ऑफ यस बैंक ड्यूरिंग 2022। तो ये प्राइस हम लोग देख रहे हैं कि 15 रुपये से प्राइस 12 रुपये के बीच में ही फिक्स था अब बहुत सारे महीनों के लिए। तो ये जो है ये प्लेन चार्ट पे हम लोगों ने देखा है। तो यस बैंक ड्यूरिंग 2022 इट वाज इन साइड रेंज ऑफ 12 से 15 प्राइस। अभी यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोगों ने मार्क किया है सेम ड्यूरेशन के लिए। यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस मार्क किया है और नीचे के स्विंग लोज को कनेक्ट करके हम लोगों ने सपोर्ट ड्रॉ किया है और स्विंग हाइज को कनेक्ट करके हम लोगों ने रेजिस्टेंस मार्क किया है। तो आप देखेंगे कि ड्यूरिंग ये पीरियड यस बैंक का प्राइस जो है वो रेंज बाउंड या साइडवेज में था। तो मार्केट क्लियरली अप भी नहीं हो रहा है, हायर हाई नहीं हो रहा है, लोअर लो नहीं हो रहा है। तो मार्केट इज़ इन साइडवेज इनडिसिसिव। इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट और इन्वेस्टर और ट्रेडर्स बुलिश भी नहीं है और बेयरिश भी नहीं है, इनडिसिसिव है। सेकेंड मेथड देखेंगे यूजिंग मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ पे सेम ड्यूरेशन के लिए हम लोगों ने चेक किया। तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है 50 डेज़ वाला इट इज़ बिलो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। जो येलो कलर में है तो वो है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज और ब्लू कलर में जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज तो नीचे है ही और ये फ्लैट है। इसका स्लोप देखेंगे एवरेज इसका दोनों फ्लैट है, नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इससे भी पता चलता है कि मार्केट जो है यस बैंक ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन 2022 21-22 में साइडवेज था। तो अनदर एग्जांपल देखेंगे टीसीएस का विच इज़ इन साइडवेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1380 से 1220 के बीच में ही प्राइस कंप्लीट 10 मंथ्स मूव हो रहा है। तो ये प्लेन चार्ट है। अभी हम लोग देखेंगे यूजिंग मूविंग एवरेजेस सेम ड्यूरेशन। तो यहाँ पे यदि आप देखते हो तो ये स्लाइटली अपवर्ड पर, यदि एवरेज देखते हो शॉर्ट टर्म एवरेज वो भी फ्लैट है और लॉन्ग टर्म जो भी है वो स्लाइटली फ्लैट टू अपवर्ड्स है। तो प्राइस फिक्स रेंज में है तो इसको हम लोग साइडवेज बोलेंगे। यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वी हैव मार्क ड्यूरिंग द सेम पीरियड। जो भी हाइज है उसको कनेक्ट करके हम लोगों ने रेजिस्टेंस मार्क किया है और स्विंग लोज को कनेक्ट करके हम लोगों ने सपोर्ट मार्क किया है। तो प्राइस ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ इन फिक्स्ड रेंज 1200 से 1380 के बीच में ही प्राइस मूव हो रहा है फॉर द 8-9 मंथ्स। तो टी सी एस ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज इन साइडवेज। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि प्राइस मूवमेंट बेस्ड ऑन डायरेक्शन 3 टाइप थे, अपवर्ड डाउनवर्ड और साइडवेज। अभी हम लोग देखेंगे कि स्टॉक प्राइस बेस्ड ऑन ड्यूरेशन उसके कौन से टाइप्स है। तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन आप एनालाइज जो कर रहे हैं स्टॉक प्राइस वो बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म देख रहे हो, शॉर्ट टर्म देख रहे हो या इंटरमीडिएट टर्म। आपका एनालिसिस कौन से पीरियड के लिए आप कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट वन वी कैन क्लासीफाई द stock trend into a long term trend. So we'll start with the long term trends that last for extended period typically over several years. तो बहुत सारे सालों का आप एनालाइज करेंगे उसका चार्ट पैटर्न प्राइस मूवमेंट, तो उसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बोलेंगे। उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है यदि स्टॉक लॉन्ग टर्म अपवर्ड मूवमेंट में है तो उसको लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड बोलेंगे। यदि लॉन्ग टर्म में शेयर का प्राइस यदि डाउनवर्ड है फॉर द सेवरल ईयर्स तो आप बोलेंगे कि ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम मेथड विल गो विद द मूविंग एवरेजेस 200 डेज दैट इज़ लॉन्ग टर्म
मूविंग एवरेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज, तो वो हम लोग चेक करेंगे। और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है ये मोस्टली डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इन्फ्लुएंसेस लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी कैसा है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। तो ये जो पैरामीटर्स है और फैक्टर्स है ये डिसाइड करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अभी यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स देखेंगे लॉन्ग टर्म 2016 से हम लोग देखेंगे। 2016 में निफ्टी इंडेक्स था, इट वाज अराउंड 7,500 टू 8,000। और अभी आफ्टर 10 ईयर्स, 9 to 10 ईयर्स, अभी निफ्टी है 25,356। तो लॉन्ग टर्म निफ्टी वी कैन से दैट निफ्टी लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। तो ये एग्जांपल देख के आपको पता चलेगा कि निफ्टी अप ट्रेंड में है लॉन्ग टर्म। अभी सेम थिंग विल चेक विद द मूविंग एवरेजेस। सो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 50 का ब्लू लाइन में जो है कि जो लॉन्ग टर्म के ऊपर है दैट मीन्स इट इज़ इन लॉन्ग टर्म। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है और स्लोपिंग मूविंग एवरेज का स्लोप भी अपवर्ड्स है, दैट मीन्स इन लॉन्ग टर्म इंडेक्स निफ्टी 50 का इंडेक्स जो है ये अप ट्रेंड में है। अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड दैट अकर्स ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से फ्यू डेज टू वीक्स। जब भी प्राइस मूवमेंट जो भी है स्टॉक का फ्यू डेज से कुछ वीक के लिए यदि वो डाउनवर्ड में है तो वो डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म बोलेंगे, या अपवर्ड है तो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड बोलेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है शॉर्ट टर्म प्राइस इंक्रीजेस विद अ लार्ज ट्रेंड के साथ में प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसको शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड बोलेंगे। शॉर्ट टर्म प्राइस डिक्रीजेस विद द लार्ज ट्रेंड, सो लार्जर ट्रेंड के साथ में यदि प्राइस नीचे जा रहा है तो उसको शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है ऐसा बोलेंगे। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम मेथड, मूविंग एवरेजेस पर शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग 10 डेज का मूविंग एवरेज और 20 डेज का मूविंग एवरेज लेंगे, बिकॉज वी आर इवेल्युएटिंग द पर्टिकुलर स्टॉक फॉर अ शॉर्टर पीरियड। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे। और मोमेंटम इंडिकेटर्स लाइक RSI और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो भी है वो यूज़ करके हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे, पर मोस्टली मूविंग एवरेज से पता चलेगा। अब यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे कि जहाँ पे 10 डेज इज़ क्रॉसिंग अबाउ 20 डेज, तो इन शॉर्ट टर्म में निफ्टी ऊपर है ड्यूरिंग दिस स्पेसिफिक टाइम, तो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है। और यहाँ पे देखेंगे ये चार्ट में तो निफ्टी 50 इंडेक्स इन शॉर्ट टर्म इज़ इन डाउन ट्रेंड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो डाउन ट्रेंड का आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज़ बिलो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। सो ब्लू लाइन जो है जो कि इन दिस केस 10 डेज़ का है और लॉन्ग टर्म 20 डेज़ का है, तो 10 डेज़ का मूविंग एवरेज नीचे है, तो दैट मीन्स स्टॉक निफ्टी 50 इंडेक्स इज़ इन शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड ड्यूरिंग 2023 का ये जो 3 4 5 महीने हैं, तो ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में था निफ्टी। और लास्ट टाइप जो है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ट्रेंड्स इज क्लासिफाइड इनटू इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड। तो ट्रेंड दैट लास्ट फॉर सेवरल वीक्स टू सेवरल मंथ्स, तो इंटरमीडिएट मीन्स शॉर्ट और लॉन्ग इसके बीच वाला जो भी है उसको इंटरमीडिएट टर्म बोलता है, कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी नहीं और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी नहीं, तो कुछ वीक्स से कुछ महीने का जो भी प्राइस मूवमेंट है वो ये कैप्चर करता है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इंटरमीडिएट मूवमेंट्स विद इन अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द मूविंग एवरेज। तो सिंपल 50 डेज मूविंग एवरेज देखेंगे कि जो कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। और ट्रेंड इंडिकेटर लाइक MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बोलेंगे, MACD उससे भी पता चलता है। तो हम लोग मूविंग एवरेज से देखेंगे। वी हैव ड्रॉन 50 डेज मूविंग एवरेज और इसका स्लोप जो है ये अपवर्ड है, दैट मीन्स निफ्टी 50 इंडेक्स फॉर इंटरमीडिएट टर्म जो भी है कि ये अपवर्ड है, ऐसा हम लोग इससे बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्टॉक ट्रेंड पे। हम लोग कंक्लूड करेंगे कि स्टॉक ट्रेंड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन। डायरेक्शन अपवर्ड है
प्राइस मूवमेंट का, उस पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साउंड ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और रेंज बाउंड ट्रेंड। और बेस्ड ऑन ड्यूरेशन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है स्टॉक ट्रेंड इज़ क्लासिफाइड इनटू लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड और इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड। तो अंडरस्टैंडिंग these ट्रेंड्स इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजंस। सो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, सो राइट द ट्रेंड। तो ऐसा बोला है कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हो या ट्रेडिंग करते हो तो आप एनालाइज कीजिए प्राइस मूवमेंट का, और कौन से डायरेक्शन में और कौन से ड्यूरेशन पे आप एनालाइज कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट वन आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट योर ट्रेड विल बी अ सक्सेसफुल। तो आपका ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यदि आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड करते हो। तो दोस्तों यही था ट्रेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ ट्रेंड, टाइप्स ऑफ ट्रेंड बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड डायरेक्शन, और वो कैसे यूज़ करते हैं हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स भी देखे हैं। I'd like you guys to find out trends for your favorite stocks and give it direction in a comment section। और यदि उसके बारे में कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस है कुछ है तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं, और आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यूर क्वेश्चंस। और आपको ये सेशन कैसे रहा ट्रेंड्स के रिलेटेड, इसमें क्या आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।